मौजूदा वक्त में इंसान ने जिन कुदरती आफात को झेला और सामना किया है, उनमें ज़लज़ला सरे फहरिस्त है, जो मिनटों में ही सब कुछ तबाह व बर्बाद कर देता है। इसलिए दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे मकानात बनाने की कोशिशें शुरू की गई हैं, जो खूबसूरत और दिलकश होने के साथ साथ ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसी ही एक पहल रियासत उत्तराखंड के शहर नैनीताल में की गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये सारे घर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों से बनाते हैं जो आपकी ज़मीन में उपलब्ध हो। दिल्ली से नैनीताल के दूर दराज गांव मेहरोड़ा पहुंची शगुन सिंह ने सिर्फ मिट्टी और लकड़ी की मदद से ज़लज़ला प्रूफ मकानात बनाए हैं। ये मकानात देखने में जितने खूबसूरत और दिलकश हैं, उतने ही मजबूत भी हैं। अगर आपका मौसम ऐसा है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जब आप ऐसे घर बनाएंगे, मिट्टी के घर बनाएंगे, तो अंदर आपका घर ठंडा रहेगा, तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। साल 1991 में उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में एक खौफनाक ज़लज़ले ने ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। सीमेंट, ईंट और रेत के मकानात पूरी तरह तहस नहस हो गए थे, जबकि इस भयानक ज़लज़ले में सिर्फ मिट्टी और पत्थर के मकान ही महफूज बचे थे। अब आप ये सोचो कि 100 साल नया एक मटेरियल ने ऐसे हम सबके दिमाग को ख़त्म कर दिया है कि आज की डेट में हमें ये लगता है कि अच्छा जी, सीमेंट के बिना मकान कैसे बनेगा। ये सोचने वाली बात है। सिर्फ 100 साल पुराना एक मटेरियल ने 9000 साल पुरानी तकनीक को मिटा के रख दिया है हमारे दिमाग में। शगुन सिंह ने इन घरों को नेचुरल हाउस नाम दिया है। अब वह नैनीताल के गांव मेहरोड़ा में अर्थबेक, कोप, एडोबी, टिम्बर फ्रेम और लिविंग रूम टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ किस्म के घर बना रही हैं। मिट्टी से बने इन मकानात की तामीर भी इंतहाई किफ़ायती है। अगर आपका मौसम ऐसा है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इन घरों में आपको अंदर ठंड नहीं लगेगी, आपको इतने सारे हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि मुल्क व बैरून ममालिक इस तरह के मकानात की तामीर के रुझान और डिमांड में इजाफा हो रहा है। अब इन मकानात की तामीर का तरीका सीखने के लिए तकरीबन 12 ममालिक के लोग भी मेहरोड़ा पहुंचने लगे हैं। देश विदेश से, हर कोने से, आप जो भी देश बोलिए, चाहे आप अमेरिका बोलिए, चाहे आप लंदन बोलिए, चाहे आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात कीजिए, चाहे आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ की बात कीजिए, जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं और कंट्रीज़ हैं, हर जगह से लोग यहाँ पे आते आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, सिर्फ ये सीखने के लिए, ये मकान बनाने की तकनीक और प्रकृति के साथ कैसे सस्टेनेबली हम रह सकते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हर जगह से लोग आते हैं। इतना ही नहीं, अब भारत के कई मशहूर व मारूफ आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट के तलबा और प्रोफेसर्स भी शगुन सिंह के इस फन को सीखने के लिए उनके पास आ रहे हैं। मैंने पढ़ाई की आर्किटेक्चर की, अब वहाँ हमें सिखाते थे सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। अब डिज़ाइन तो हम देख रहे हैं, लेकिन मटेरियल भूल गए, ये क्यों कर रहे हैं। फिर उस समय तक तो खैर हम पढ़ाई कर रहे थे, हमें उतना पता नहीं था। फिर जैसे ही मैं कॉलेज से निकल गई, फिर मुझे गीली मिट्टी के बारे में पता चला, फिर मैंने इनके फ़ोटोज़ देखे, फिर बोला कि हाँ, ये मिट्टी के घर ऐसे भी बन सकते हैं। मतलब सस्टेनेबल बोल के सीमेंट बनाने का मतलब नहीं है, तुम मटेरियल को भी कुछ एक्सपेरिमेंट करो ना, उसको क्यों भूल रहे हो। फिर मैंने यहाँ पे फिर तो उसके बाद से ज़िंदगी बदली है। मिजोरम समेत जापान में भी इसी तरह के घरों की तामीर की जाती है, क्योंकि ये इलाके ज़लज़लों के लिए इंतहाई हसास हैं और इन इलाकों के लोग इसी तरह के मिट्टी और बांस के घरों की तामीर करते हैं। लिहाजा तमाम लोगों को ऐसे मकानात की तामीर और इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी और घास से बने मकानात बहुत हल्के और मजबूत होते हैं। आज पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों की तरह ही लोग ईंट, सीमेंट और कंक्रीट के मकानात बना रहे हैं। इस जदीद दौर में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अपनी सकाफत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शगुन सिंह भी ऐसा ही काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।